हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट, जैसे आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉइस था ना, इनडायरेक्ट नरेशंस था, ऐसे ही एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं, फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं, तब इसके क्या रूल्स होते हैं वो रूल्स देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन योर बुक बहुत कंफ्यूजिंग मैनर में ये सब कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग अपना बुक का रूल फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बुक्स में अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने की चीज़ें दी होती हैं। बट जो इसका इजी टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर देते हैं अभी इस तरह से करना। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? When we use a sentence in a simple or direct way, we use active voice. जब हम किसी सेंटेंस को सिंपल और डायरेक्ट वे में बोलते हैं तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। इन एक्टिव वॉइस अ सेंटेंस बिगिंस विथ सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। लाइक मैं बोलूँ, राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, और राम ईट्स एन एप्पल, राम एक एप्पल खाता है। तो इसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है जो सेंटेंस, वो एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। पैसिव वॉइस, व्हेन वी यूज दिस डायरेक्ट सेंटेंस इन एन इनडायरेक्ट वे, वी यूज पैसिव वॉइस। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा था कि जब हम किसी की बताई हुई बात किसी तीसरे को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट वे होता है। बट एक्टिव पैसिव में जब हम किसी सीधे सेंटेंस को घुमा फिरा कर बताते हैं तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। किसी डायरेक्ट बात को इनडायरेक्ट तरीके से बताते हैं हम जब, तो पैसिव वॉइस होता है। इन पैसिव वॉइस अ सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, ऐसे ही पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअल में, रूल क्या हुआ, जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस बनाते समय वो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट हो जाता है। रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, सबसे पहला रूल यही है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस बनाते समय वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से समझो। एक्टिव वॉइस दी होगी, हमें चेंज करना होगा उसे पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस सब्जेक्ट होगा उसे हम बना देंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, यानी कि उसे लास्ट में रख देंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा जो लास्ट में होगा उसे हम शुरू में लेके उसे सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं अपने रूल पर। आपको पता है बिना टेंसेस के कुछ कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हम सबसे पहले टेंस सीखते हैं ताकि हम चेंज कर पाएँ, क्योंकि चेंज तो हम टेंसेस को ही कर सकते हैं और किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो हमें एक्टिव से पैसिव बनाने का, जैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स थे, ऐसे ही एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल हैं। अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव बनाते समय हम उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सबकी एचवी भी याद कराई थी। अब ये यहाँ लिखे हैं एक्टिव वॉइस, यहाँ लिखी है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सारी होंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पैसिव वॉइस सारी होंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ बच्चों उसका स्ट्रक्चर भी है और एग्जाम्पल भी है। एक्टिव वॉइस जब हम लिखते हैं तो लिखा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल होता है हमारा एक्टिव वॉइस का। पर जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब SEIS की जगह ISMR आएगी ताकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्लस V3 यूज होगी, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस बनाते समय वर्ब की फॉर्म कोई सी भी हो, जब हम उसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और सीधा उसके बाद बाय आएगा ऑब्जेक्ट से पहले। सॉरी,
यहाँ सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट से पहले सबसे पहले बाय आएगा। ठीक है, जो एक्टिव में होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पर पैसिव वॉइस बनाते समय ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और ये जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ओके स्टूडेंट, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट है। जैसे मैंने लिखा ही रीड्स अ नोवेल, वह एक नोवेल पढ़ता है, ये डायरेक्ट बात है। अब इस डायरेक्ट बात को हम इनडायरेक्ट तरीके से कहेंगे तो वो पैसिव वॉइस बन जाएगी। जैसे एक नोवेल उसके द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, तो ये अ नोवेल हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ SEIS की जगह हम इज एम आर वाली लेंगे और रीड्स की थर्ड फॉर्म रीड बाय ही का हिम हो जाएगा। ही का हिम क्यों होगा ये देख लेते हैं। When we use by we change the subjects as given। जब हम by यूज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम उसे by me लिखेंगे, अगर we है तो by us लिखेंगे, they है तो by them लिखेंगे, he है तो by him लिखेंगे, she है तो by her लिखेंगे। अगर किसी का नेम है जैसे रीता, गीता, सीता, राम, श्याम तो by सेम रहेगा, और यू है तो भी बाय यू ही रहेगा। ठीक है, आई को बाय मी में, वी को बाय अस में, दे को बाय दैम में, ही को बाय हिम में, शी को बाय हर में, नेम को नेम में ही और यू को यू में चेंज करते हैं। इसलिए वो जो पीछे सेंटेंस था ही हिम में चेंज हुआ। इसमें और कोई चेंजेस नहीं होते, बस यही चेंज होते हैं। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो बहुत सारे थे, टाइम का, डेट का, प्लेस का चेंजेस था, इसमें सिर्फ यही चेंज होते हैं। अब आपको समझ में आया कि हमने ऐसे चेंज किया। अब आ जाती है नेगेटिव की बात। पॉजिटिव ऐसे हुआ, नेगेटिव होता है एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस की HV हमारी इज एम आर होती है और इसकी डू और डज होती है। तो हम जहाँ डू डज लिखा होगा उसे इज एम आर में चेंज कर देंगे। लाइक ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3, यहाँ V1 थी यहाँ V3 ही आएगी बाय सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ही डज नॉट कुक फूड, तो ये जो फूड है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, फूड इज नॉट कुक्ड बाय ही चेंज हो जाएगा हिम में। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क की इंटेरोगेटिव है, तो इस डू डस की जगह इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, बाकी V3 और बाय आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है स्टूडेंट। बस इसकी जगह इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। वर्ब की यहाँ फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, यहाँ हमें थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, और बाय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए एक बार, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होंगे। बार बार मैं बता रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होता, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं आते हैं। V3 हमेशा यूज़ होगी और बाय के बाद ये चेंज होगा। अब आते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही चेंज होंगे, बस एक वर्ड जुड़ जाएगा बीइंग, और कुछ नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की HV भी इज एम और आर होती है, और ये इज एम आर के साथ बीइंग आ जाएगा यहाँ पे। बस इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग ये यूज़ करेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही तो होता है एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है, बट जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर के साथ बीइंग आ जाएगा और VING की जगह V3 आएगा और इससे पहले बाय आ जाएगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। जैसे राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम एक गाना गा रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ सब्जेक्ट बन गया। अ सॉन्ग इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगिंग का हो गया संग बाय राम। ठीक है,
अब ये इसके नेगेटिव हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब वहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय ज़रूर आएगा यहाँ, ये मैं लिखना भूल गई थी, बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे मदर इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, तो ये जो ए बुक है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अ बुक इज़ नॉट बीइंग रीड बाय मदर, रीडिंग की जगह रीड आएगा, क्योंकि यहाँ चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, यहाँ थर्ड फॉर्म ही आनी है। इसी तरह से इसका इंटेरोगेटिव चेंज होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है। इज नेहा राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर नहीं, इज है तो यहाँ इज ही रहेगा, इज के बाद नेहा नहीं आएगा, अ लेटर आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपके प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही चेंज होंगे, बस वर्ड चेंज हो जाएगा, एक बीन ऐड हो जाएगा इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट की एच वी होती है हैज़ और हैव, और जब इसे हम चेंज करेंगे तो हैव्स बीन और हैव बीन लग जाएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव वी थ्री और ऑब्जेक्ट, और पैसिव का है रूल ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब जगह रूल सेम है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बार बार रूल चेंज हो रहा हो। हमेशा अगर जो सब्जेक्ट है हमारा वो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव बनाते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, प्लस बाय आना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस इनमें चेंजेस होगा। आई है तो बाय मी, वी है तो बाय अस, दे है तो बाय देम, ही है तो बाय हिम, शी है तो बाय हर, ऐसे हो जाएगा। बाकी ध्यान से देख लीजिए इसके सारे आप रूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सब ध्यान से देख सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो पॉज कर दी है कि आपको ये कैसे चेंज करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। आपके जो नोटबुक में जो बुक में एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, उसमें मॉडल्स वगैरह भी दे रखे हैं जो अभी आपके काम के नहीं हैं, उन्हें मैं कराऊंगी, बट अभी ये सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी टेंसेज हैं, इन्हें कराने के बाद स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते, तो इसीलिए अभी मैंने प्रेजेंट के सिर्फ 3 बताए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एचवी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे, बस बीइंग ऐड कर देंगे, और ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट को भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही ऐड करेंगे, चेंज करेंगे और प्लस बीन कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। आज हमारे प्रेजेंट के कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज देखो स्टूडेंट्स किस तरह की आएंगी। जैसे मैंने एक्सरसाइज दी, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम आया है और वी आई है, तो यानी कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करना है, बस हमें बीइंग लगा देना है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट। तो हम ये लिख लेते हैं हम पहले, अ लेटर इज बीइंग, राइटिंग का रिटन हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है, रिटन बाय आई, आई किस में चेंज होगा, आई बाय मी में, तो बाय मी, ये हो गया डन। ठीक है, अगर यहाँ होता आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी हो जाता। ठीक है, अब एक्सरसाइज इसी तरह की आपको करने के लिए मिलेंगी, जो मैं आपको कल दूंगी, आपकी जब जूम क्लास होगी उसके बाद ये राइटिंग आपको ये एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। अभी आपको अपनी बुक की एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, वो एक्सरसाइजेस करनी है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।